हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज मैं आपको जो टॉपिक करवा रही हूँ ये आपका सेक्शन डी का लास्ट टॉपिक है। बच्चे ये टॉपिक को ध्यान से देखो कि इस सम को हमने कैसे करना है। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन डी का लास्ट है, जिसमें बच्चे आपको ये बताया जाएगा इस मेथड का नाम क्या है। पहले ये समझो, इस मेथड का नाम है क्ले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी होगी, उसको हमने इस वाले मेथड से सॉल्व करना है। क्या है इस मेथड में, कैसे करना है, चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे देंगे 1 2 1 0 1 -1 3 -1 और 1 मान लो। ठीक है बच्चे, ये आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दे दी। तो हमने अभी करना क्या है इसमें, सबसे पहले मैंने जो आपको पहले एक मेथड बताया था बच्चे, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आइगन वैल्यूज़ तक, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब ये वाला जो मेथड है क्ले हैमिल्टन थ्योरम में, ये स्टार्ट करने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ज़रूर आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी ज़रूर आनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर आपको इक्वेशन बनानी नहीं आएगी तब आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें सारा वही आएगा। सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊंगी, उसके बाद सॉल्व करूंगी। ठीक है। क्ले हैमिल्टन थ्योरम का लास्ट टॉपिक मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ बच्चे। चलो, जैसे कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको बताया था, ये आपका सम है। हम अभी सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है ए, पहले उसको लिखो कि दिस इज़ अ गिवन, मतलब ये हमारी जो डिटर्मिनेंट है हमें जो दी है 3x3 की मैट्रिक्स दी है, हमने लिख लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें किसकी ज़रूरत है, लैम्डा आई की। हमेशा बच्चे आई का मतलब क्या है, जो डायगनल है वो 1 होंगे, बाकी सारे क्या होंगे 0। डायगनल का मतलब क्या, अभी कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि डायगनल क्या होते हैं। डायगनल होते हैं ये, इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड रो का लास्ट वाला एलिमेंट, ये 1 होते हैं बच्चे। इसे बोलते हैं डायगनल। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको डायगनल बोलते हैं। ये देखो, डायगनल क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सारा क्या होगा 0। अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लैम्डा। तो आपने क्या करना है, ये जो 1 है यहाँ के साथ क्या लगा दो, लैम्डा। ऐसे लैम्डा लगा देते हैं हम। ठीक है, इसको बोलते हैं लैम्डा आई। ठीक है, लैम्डा आई मतलब जहाँ पर 1 होता है वहाँ पर हम लैम्डा लिख लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। सारे सम में बच्चे ऐसे ही चलेगा। क्ले हैमिल्टन थ्योरम में हर एक सम हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, जो गिवन है उसको लिखा, फिर लैम्डा आई को लिखा। ओके। अब बच्चे हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, ये देखो, ए माइनस लैम्डा आई, ऐसे। इसका मतलब बच्चे है क्या, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ए माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करो, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है बच्चे, ए कौन सा, ये है, ए की वैल्यू लिख दो पहले, ए की वैल्यू को लिखो पहले। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी वाली लिखनी है, ये वाली, क्योंकि लिखा लैम्डा आई, तो ये वाली वैल्यू लिख दो। अभी हमने क्या करना है, माइनस। अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर देते हैं माइनस करने में, कुछ नहीं देखना, जो ये डायगनल है ना बस इसके साथ लैम्डा लगा दो, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो है ना 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर भी आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा को आप इसके साथ लगा दो, बस बाकी सारा एज इट इज़ हो जाएगा। देखो 1 माइनस लैम्डा 2 आपका एज इट इज़ हो जाएगा, 1 भी एज इट इज़ हो जाएगा, 0 भी एज इट इज़, यहाँ पर भी 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर 1 था ना, यहाँ पर देखो ये, इसको मैंने चेंज नहीं किया, चेंज सिर्फ डायगनल में आया है, क्योंकि यहाँ पर डायगनल पे क्या है, लैम्डा है। तो जब आप 1 माइनस लैम्डा करोगे तो 1 माइनस लैम्डा आएगा, 2 माइनस 0 को तो क्या आया, 0 ही है, 2 ही आएगा। ठीक है ना, बाकी सारा इतना क्लियर है बच्चे। अब ये क्या कह रहा है, पहले तो हमने इसको माइनस किया, ये लिखा, अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट।
ठीक है। अभी एक बात सुनो, डिटर्मिनेंट में ना आप ऐसी वाली ब्रैकेट आपने डालनी है, सॉरी मुझसे गलती हुई, ऐसी वाली, ठीक है। कि अब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ऐसी वाली सीधी वाली, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगी, ऐसी वाली आएगी। अब हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको पता है मैंने क्या कहा था कि हम किससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो से। सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको लिख लो, फिर लाइन लगाओ, फिर एलिमेंट्स कौन से हैं, जैसे फर्स्ट है पहले ऐसा करते जाओ, ऐसे आपको क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, +1। ये देखो बच्चे 1, यहाँ तक तो आप सबको आता है कि हम कैसे लेते हैं। ये देखो बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा, फिर सेकंड वाला आएगा, फिर थर्ड वाला एलिमेंट आएगा। सेकंड वाले के साथ हमेशा हम माइनस लिखते हैं, अगर यहाँ पर पहले से ही माइनस हो तब प्लस आएगा, मतलब यहाँ पर हम चेंज करके लिखते हैं। इतना क्लियर है। कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये आपको मैंने बताया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट हो गया, ये आपने सेंटर वाला लिख दिया। फिर सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड में हम कौन सा लिखेंगे, इसको सेपरेट कर दो और इसको भी सेपरेट कर दो, सेकंड है ना, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को सेपरेट कर दो, जो एलिमेंट दिख रहे हैं उसको लिख दो। फिर ये थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो को सेपरेट वैसे ही करना है क्योंकि ये एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट रो के, फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगा। फिर थर्ड को करो, फिर जो दिख रहे हैं उसको लिख दो। इतना क्लियर है कि हम कैसे कर रहे हैं ये सारा। यहाँ पर ये 1 है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आप सबको कि आप इकट्ठा मत सॉल्व करो, जो कर सकते हैं वो कर लो, टर्न वाइज बच्चे। ये से पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका नाम क्या है, A11, इसका नाम क्या है A12, इसका नाम क्या है A13। सबसे पहले हम A11 को करेंगे सॉल्व, A11 को, ठीक है। ये वाला ऐसे सबसे पहले यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखो कि हम A11 को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पर ऐसे लिखो, क्योंकि आपके बच्चे मिस्टेक नहीं होगी, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखो हम कैसे करेंगे। ये वाला एज इट इज़ हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट डालो। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा की क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा। अभी ये देखो, ये पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था, हमने क्या करना है, इस साइड पे हमेशा चेंज करते हैं, तो क्या लिखेंगे चेंज करके, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। अभी कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पर माइनस है इसीलिए आ गया, ध्यान से इसको सीखो। दोनों साइड पे माइनस है तो इतना सोच लो कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस हो गया। प्लस का चेंज मतलब जो दिख रहा है उसका चेंज करना है हमने, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले a की स्क्वायर आ गया, 1 की स्क्वायर मतलब 1 आ गया, फिर प्लस b की स्क्वायर, फिर -2ab। ये तो आपको पता है फॉर्मूला। फिर उसके बाद -1। इसको बच्चे मैंने ओपन किया है। 1 माइनस लैम्डा की स्क्वायर क्या आता है, 1 की स्क्वायर। ये वाला जो है ना फॉर्मूला मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर, मतलब जैसे a माइनस बी की स्क्वायर का बच्चे क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये देखो पहले a कौन था, 1, 1 की स्क्वायर कितना हो गया, 1 आ गया, 1 स्क्वायर बाद में हम सॉल्व करेंगे। प्लस उसके बाद b कौन सा है, लैम्डा है, तो आ गया b स्क्वायर मीन्स लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद माइनस है यहाँ पर फॉर्मूले -2ab। 2a कौन सा है, 1 है, और b कौन सा है, लैम्डा, 2ab मतलब 2 लैम्डा। ओके, नेक्स्ट ये -1 एज इट इज़। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1 की स्क्वायर बच्चे क्या आ जाएगा, 1 प्लस उसके बाद लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -1। ये हो गया। अभी देखो बच्चे यहाँ पर क्या है, -1 है, यहाँ पर 1 है, ये दोनों ऑपोजिट है ना, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए ये हो गया कैंसिल। अभी जो दिख रहा है वो उसको लिखो नेक्स्ट। हाँ तो बच्चे अभी आपकी आई ये वाली इक्वेशन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, अभी कई बच्चों को इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है। कैसे करना है बच्चे, पहले इस 1 को हम इस सारे के साथ करेंगे। मैं आपको पूरा शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रही हूँ, पूरा एक्सपेंड करके बता रही हूँ कि हम करते कैसे हैं। ये देखो मैंने 1 लिखा कि मेरा, मैंने आपको बताती हूँ ना कि पहले इस 1 को इस सारे के साथ करो, फिर ये साइन यहाँ पर आ गया, फिर ये लैम्डा आ गया, फिर इस लैम्डा के साथ इस सारे को यहाँ पर आ जाएगा। 1 को अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही हो जाता है, अगर बाहर 1 है तो ये सेम ही आ जाएगा।
उसके बाद माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो गया। लैम्डा को अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लैम्डा की पावर क्या है 1 है, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, -1 के कितना हो गया +2 आ गया, क्योंकि आगे कौन यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है तो 2 आ गया। उसके बाद लैम्डा की क्या आ गया, लैम्डा की स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पावर भी सॉल्व हो रही है बच्चे, एक्सपोनेंट का मेथड लग रहा है। लैम्डा इंटू लैम्डा क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है। आप सोचोगे मैम 1 तो लगाया नहीं, अगर कुछ नहीं होता तो बच्चे वहाँ पर 1 होता है। इतना क्लियर है आप सबको ये वाली इक्वेशन कैसे आई। अभी बच्चे हम इस इक्वेशन को सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। सबसे पहले कौन सी आएगी, लैम्डा क्यूब आएगी। उसके बाद देखो स्क्वायर वाली है, स्क्वायर वाली को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा 2 लैम्डा। अभी ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आई है, ये सिर्फ a11 की वैल्यू आई है, सिर्फ a11 की वैल्यू। अभी बच्चे हम निकालेंगे a12, उसके बाद निकालेंगे हम a13, ठीक है। अभी बच्चे ये मैंने a12 लिखा है और ये मैंने a13 लिखा है यहाँ से, ठीक है। ये वाली वैल्यू a12 की है और ये वाली a13 की है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है बच्चे। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। अभी देखो ये 0 है, 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सारा 0 ही हो जाएगा, सिर्फ यही होगा हमारे पास। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ क्या आ जाएगा 3 × 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो चेंज होकर क्या आ गया +3, क्या आ गया 6 माइनस का, ठीक है बच्चे। ये आपको क्लियर अच्छे से। उसके बाद a13 देखो, a13 कैसे किया हमने, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फिर से क्या हो गया 0, 0 का इसके साथ करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पर देखो अभी कई बच्चे क्या करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई करना नहीं बच्चों को आएगा। सबसे पहले ये देखो ये 3 है, यहाँ पर 3 लिखो, ब्रैकेट डालो, फिर 1 - लैम्डा लिखो, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी साइन देखो कौन सा है, यहाँ पर तो कोई भी साइन नहीं, इस यहाँ पर ऐसे कर लो, ब्रैकेट डालो, वरना यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी तो, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस है, तो चेंज होके माइनस आ जाएगा। ऐसे करना है सारा आपने स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको करो +3 लैम्डा, फिर आप 1 को ओपन कर दो। अब मैंने बताया, पहले भी बताया कि अगर बाहर 1 है तो अगर मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, सेम आ जाएगा। बाहर 1 है तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा जो है, ऐसा हो गया। अभी ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अभी हम अपना डिटर्मिनेंट दोबारा से लिखेंगे ऐसे करके। अभी सबसे पहले a11 की वैल्यू ये वाली लिखो, उसके बाद a12 की वैल्यू लिखो बच्चे, क्या थी -6 थी। उसके बाद a13 की वैल्यू लिखो, ठीक है जी। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको ज़रूर करना क्योंकि पेपर में आएगा ही आएगा आपका। उसके बाद बच्चे अभी क्या करना है, सीक्वेंस वाइज करते हैं सारी इक्वेशन को। सीक्वेंस कैसे करते हैं, पहले तो ये आ गई, उसके बाद स्क्वायर वाली आ गई, फिर उसके बाद पहले पावर ऑफ हायर पावर क्या है 3, फिर 2 है। अभी जो पावर उसकी 2 से कम है, लैम्डा की पावर 2 से कम, ये दोनों ही है ना। अभी यहाँ पर क्या है -2 लैम्डा, यहाँ पर +3 लैम्डा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 लैम्डा। अभी 1 मैंने लिखा क्योंकि अगर लैम्डा के आगे कुछ नहीं लिखेंगे तभी भी 1 ही होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 6 है, -6 है, -6 एंड -3 कितना हो जाएगा -9। ये आपकी सारी इक्वेशन बन गई बच्चे। इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अभी एक और बात मैंने आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बतानी है बच्चे। हाँ बच्चे अब देखो, मैंने आप सबको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी बताई, सिखाई है कि हम कैसे करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आई है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज, कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन आती है इसको इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 0। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है क्या कर दिया मैंने, ये हमारी जो वैल्यू किसकी है, a - लैम्डा i की है, इसको मैंने क्या कर दिया 0 के इक्वल कर दिया। अब क्या मैंने बताया, कभी भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम हायर पावर के साथ माइनस नहीं लेते हैं, उसको क्या करना है हमने सॉल्व करना है। वो कैसे करोगे आप, सारे साइन को चेंज कर दो। साइन कैसे चेंज होते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब इतना याद जरूर रखो कि ये सारे साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये सारा क्या होगा, साइन चेंज हो गए। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगी बस ये सोचो कि यहाँ पर साइन चेंज कर दो, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। कई बच्चे हैं इनको साइंस में भी कन्फ्यूज़न है, इसीलिए मैं बार बार ये बात बता रही हूँ आपको, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ तक देखो कि हमने क्या किया। क्ले हैमिल्टन थ्योरम का है, वहाँ पर जो मेथड है हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ए गिवन होगा, लिख लिया, उसके बाद लैम्डा आई करोगे आप, ये हर बार स्टेप सेम आएगा। फिर उसके बाद माइनस करना, माइनस जब करोगे सिर्फ डायगोनल में चेंज होगा और किसी पे नहीं चेंज होगा। फिर डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालने में फर्स्ट एलिमेंट लोगे आप, उसके बाद जो आपने ऐसे लिखा है उसके बाद A11 पहले निकालो, या मैंने ये वाली पहले सॉल्व करो, फिर ये वाली सॉल्व करो, फिर ये वाली सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। बच्चे अब हम ये वाली जो इक्वेशन आपके पास आएगी कैरेक्टरिस्टिक सी, उसको आपने कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, वी हैव टू प्रूफ दैट। अभी बच्चे आपने क्या करना है, इस लैम्डा को ए में चेंज कर दो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ हमने सॉल्व करने के लिए करना है। क्या करोगे आप, इस लैम्डा को आपने क्या कर देना है, ए में सॉल्व कर देना है। यहाँ पर भी ए लिख दो, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए क्यूब माइनस 3a² a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, लैम्डा को किस में चेंज कर दिया बच्चे, ए में चेंज कर दिया। ठीक है, अभी ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट में, आई थिंक हम मैट्रिक्स में हम शायद करते थे बच्चे, ये वहाँ पर मैंने आपको ये सॉल्व करना बताया था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसी वाली इक्वेशन को। ए क्यूब माइनस 3a² माइनस ए प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अभी कहते हैं कि यहाँ पर ये सारी इक्वेशन का आंसर क्या आना चाहिए, 0। अभी आप सोचोगे कि मैम ये तो सारे चेंज हो गया, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखनी है, यहाँ पर भी ए की, यहाँ पर भी। अभी ए कौन सा है, ये वाला। अभी यहाँ पर आप ए क्यूब की पहले निकालो वैल्यू, फिर A² की, फिर ए की। अभी ऐसे वाले मेथड को बच्चे हम कैसे करते हैं, ये आप सबको सिखाया हुआ है, कई बच्चों को अगर नहीं आएगा वो इस वीडियो में सीखो आप। देखो, सबसे पहले मुझे किसी की ज़रूरत है ए क्यूब की, वो नहीं आ सकता। सबसे पहले आपको निकालोगे A²। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, A²। आप कैसे निकालोगे, A² का मेथड है A.A, मतलब ध्यान से सारे स्टेप यहाँ पर ऐसे ही आएंगे, सारे सम ऐसे ही आएंगे। आप पहले A² निकालोगे, फिर A क्यूब निकालोगे। हम A² कैसे निकालते हैं, सबसे पहले A लिखो, फिर दोबारा A लिखो। A की वैल्यू कौन सी है बच्चे, हाँ बच्चे अब देखिए ये वाली इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि हम सबसे पहले A² निकालते हैं। अभी मैंने जो आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की एक वीडियो बताई थी, उस वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन बताई थी कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर वो वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है बच्चे, A² निकालेंगे। अभी हम सबसे पहले आप ये बात देख लो कि जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको मैंने ए में चेंज किया। अभी ये सारी वैल्यूज़ का आंसर मेरे पास 0 आएगा। कैसे आएगा, सबसे पहले मुझे A³ चाहिए, मुझे A² चाहिए, A चाहिए, ये सारी जब वैल्यू पुट करेंगे ना, लास्ट में जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अभी देखो बच्चे, सबसे पहले मुझे किसकी ज़रूरत है, A², क्योंकि A³ ऐसे नहीं आ सकता। A² कैसे आता है, A.A से A की वैल्यू लिख दी, फिर से A लिखते, क्योंकि A क्या होता है, देखो यहाँ पर पावर कितनी है, 1 और 1, A प्लस A कितना हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। इट मीन्स जब भी आप A² निकालोगे पहले 2 बार A को लिख लो, इतना याद रखो। अभी इसकी प्रोडक्ट वाली वीडियो आप सब ने देखनी है, तब आपको पता चलेगा कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ बच्चे कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, पहले इसको इसके साथ करेंगे। ये देखो बच्चे, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, फिर पहले फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट C1 C2 C3 के साथ आपने करना है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ। इसको मैंने फर्स्ट के साथ किया, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ किया। एक बता देती हूँ कि करना कैसे होता है। 1 को 1 के साथ करोगे कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई, फिर 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आया, फिर 1 को 3 के साथ किया, 3 आया। ऐसे जैसे मैंने इसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फिर ऐसे ही C2 के साथ C3 के साथ। आप वीडियो ज़रूर देखना वो वाली प्रोडक्ट वाली, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं हम, कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कैसे की जाती है। देखो बच्चे, मैंने कहा कि ये वाली प्रोडक्ट वाली वीडियो आप ज़रूर देखना, तब आपको पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स हो उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये सारा मैंने मल्टीप्लाई करके ये वाला रिज़ल्ट बनाया है। ठीक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हो जाएगा आप सबसे। उस वीडियो को पहले देखना, फिर ये क्लियर हो जाएगा। देखो A² आ गया, बाय द प्रोडक्ट मेथड बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उससे। फिर मैंने इस सारे को क्या किया, सॉल्व किया। जैसे 3 + 1 क्या होता है, 4, 2 + 2 5 हो गया, 5 - 1 करें, 2 + 2 4, 4 - 1 क्या हो गया, 3। ये सारा मैंने सॉल्व करके लिखा है।
उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, पहले मुझे ए स्क्वायर आएगा फिर ए क्यूब आ सकता है। तो बच्चे अभी हम ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए क्यूब का क्या मेथड है? ए क्यूब का मेथड है ए स्क्वायर डॉट ए, मीन्स ए स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। मतलब जो ए स्क्वायर आएगा उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखो, फिर आप ए लिखो। ये देखिए बच्चे, मैंने ए स्क्वायर और ए की वैल्यू को लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि आपको उस वीडियो में देखना, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं यही आपको बताऊँगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बताया है कि हम इसकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कोई भी 2 मैट्रिक्स हो। मैंने ए स्क्वायर लिख दिया, फिर मैंने ए लिख दिया। अभी ये वैल्यू किसकी है? पहले ए स्क्वायर की है, फिर मैंने ए लिखा। हमेशा हम ए क्यूब ऐसे ही निकालेंगे, ए स्क्वायर की लिख दो फिर ए लिख दो। ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है और ए की वैल्यू ये है। अभी हम फर्स्ट रो है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है आपने मल्टीप्लाई। इसको देखो 4 1 ज़ा 4, फिर 3 इंटू 0 कितना हो गया 0, फिर 0 इंटू 3 कितना हो गया 0। फिर वैसे ये सेम ही रहेगा, यही चेंज होगा। इसको फिर आपने करना है C2 के साथ, फिर इसको करना है C3 के साथ। इसको करोगे 2 4 2 से क्या आएगा 8 आएगा, 3 1 से कितना आएगा 3, 0 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा 0। पहले इसको C1 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ, ये ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सेकेंड रो आएगी, सेकेंड रो को C1 C2 C3 के साथ करके ये आएगा। फिर थर्ड रो को, ये थर्ड रो है, इसको इसके साथ करोगे तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। देखो C1 6 1 ज़ा 6, फिर 4 को 0 के साथ किया 0, फिर 5 3 ज़ा कितना आया 15, ऐसे ही 6 2 ज़ा क्या हो गया बच्चे 12, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, साथ में माइनस। इतना क्लियर है? मतलब ऐसे ही सारे आ रहे हैं। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया है। मेन बच्चे आपका काम यहीं तक ही होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या कहा है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली थी, मुझे ए क्यूब चाहिए और मुझे ए स्क्वायर चाहिए। ए तो है ही मेरे पास, ठीक है। चलो अभी सोचोगे आप ये I9 अकेला है, 9 के साथ बच्चे आप क्या लगाओ, आई लगा लो, मतलब आइडेंटिटी। हमेशा जब भी आपके पास कोई भी सम आएगा ना ये वाला, तो आपने क्या करना है 9 के साथ जो कांस्टेंट होगा उसके साथ आई लगा लेना। आई मीन्स आइडेंटिटी। मैं बताऊंगी आगे आपको सारा। अभी देखो फिर से वही इक्वेशन लिखते हैं, ए क्यूब माइनस 3 A² माइनस 9 प्लस 9i। आई बच्चे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये सारे मैट्रिक्स की फॉर्म में है ना, तो आई, क्योंकि 9 तो अकेला रहेगा नहीं, इसके साथ हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं, सॉल्व करने के लिए आसान हो जाता है। अभी सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू लिखो। ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 4 11। ये देखो बच्चे, ये वाली इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक सी, यहाँ पर मैंने ए क्यूब की वैल्यू लिखी थी, फिर 3, फिर मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी, फिर माइनस लिखा, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस 9 के बाद मैंने क्या लिखा आइडेंटिटी। मैंने कहा है ये सम जो है वो 3 क्रॉस 3 का है, मतलब यहाँ पर 3 रो है 3 ही कॉलम्स है, तो वहाँ पर हम ये डायगनल यूज़ करते हैं। नहीं, ये डायगनल होता है, जैसे कि यहाँ पर डायगनल में वैल्यू कौन सी होती है 1, ये वाली 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है इन द आइडेंटिटी, इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। हमेशा आएगा जब भी यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट होगा उसके साथ आप ये लगा देना, आई लगा देना, और यहाँ पर ये सेम रहेगा। इतना क्लियर है? अभी बच्चे आप सब ने क्या करना है, यहाँ पर ना 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दो मल्टीप्लाई। हाँ, सबसे पहले आप बच्चे क्या करो, इस 3 को इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इस 9 को इसके सारे के साथ मल्टीप्लाई करो। ये देखो बच्चे कि मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं एज इट लिख दिया, फिर मैंने आपको क्या कहा कि इस 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है और 9 को भी अंदर। डायगनल में बस चेंज होगा, बाकी सारा एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3 4 से क्या होगा 12, ये सारा आपको मल्टीप्लाई करना बताया है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करना है बच्चे, आपने इस सारी इक्वेशन को आपने चेंज कर देना है, सॉल्व करना है। अब बच्चे आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पर -4 -12 कर दो, फिर -1 कर दो। इस सारी इक्वेशन को ऐसे लिख दो आप, 4 उसके बाद -12 फर्स्ट वाले एलिमेंट लिखते जाओ ऐसे। उसके बाद यहाँ पर क्या है +9, ठीक है, ऐसे ऐसे फर्स्ट वाले एलिमेंट सारे लिखते जाओ। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया है, नेक्स्ट ये इसका फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर लिख दिया। जैसे पहले 4 लिख दिया, फिर -12 लिख दिया, फिर -1 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। ऐसे ही फिर आप सेकंड वाले, सेकंड में क्या 11, फिर क्या -9, फिर -2, फिर उसके बाद 0 सेकंड वाला एलिमेंट यहाँ पर। फिर उसके बाद थर्ड क्या है 1 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है 0 -0 आएगा, उसके बाद क्या है -1 है, उसके बाद फिर क्या है 0। ऐसे ही आपने ये सारे एलिमेंट्स लाइन वाइज लाइन लिखते जाना है। ये सारे को लिख लिया। उसके बाद बच्चे आपने क्या है, इसको सॉल्व कर देना। देखो यहाँ पर सॉल्व करो क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या है -9 है,
और यहाँ पर क्या है 4 - 12 है। सबसे पहले आप माइनस वाले टर्म को सॉल्व करो। 4 - 12 करो, क्या आएगा -8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 4 - 12 करोगे तो क्या आएगा -8 आएगा। उसके बाद यहाँ पर -1 है, -1 + 9 यहाँ पर ऐसे कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर -1 क्या हो गया प्लस हो गया, +9 क्या आ गया आंसर 0। बच्चे इस सारी एलिमेंट का आंसर आपका 0 आएगा। अगर आपका 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने सब में कोई मिस्टेक की है, क्योंकि मैंने पहले क्या लिखा था ऊपर, इस सारे का आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इस सारे का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। जो आपका क्ले हैमिल्टन थ्योरम है वो ये कहती है कि जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेते हो, ए में चेंज कर लेते हो, ए की वैल्यू पुट करते हो A² की A³ की, तब आपका सारा आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 बच्चे नहीं आ रहा तो कहीं पर आपकी मिस्टेक है। ठीक है, सारे सम को ध्यान से यहाँ से देखो, A³ लिखा, फिर A² की वैल्यू लिख दिया, यहाँ पर 9 है उसको आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर A मैंने कहा था ये कांस्टेंट होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन चेंज हो गई। फिर आपने क्या करना है, आप ऐसा भी कर सकते दोनों को भी सॉल्व कर सकते। वैसे ये इजी मेथड है। पहले 4 लिख दिया, फिर -12 फर्स्ट वाले एलिमेंट सारे लिख दिए, फिर उसके बाद सेकंड वाले लिख दिए, फिर थर्ड लिख दिए, फिर इस ऐसे ही यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट लिख दिए, फिर यहाँ के सेकंड वाले एलिमेंट लिख दिए। अब आपकी इक्वेशन बन गई। फिर आपने इसको क्या करना है सॉल्व करना है। ये मैंने आपको पहला सॉल्व करके बताया है कि कैसे 0 बन रहा है, इसको भी आप सॉल्व करना, 0 बन जाएगा। देखो -9 और -2 क्या था -11 कैंसिल हो जाएगा। ऑपोजिट से ना साइन सेम हो तो, अगर साइन ऑपोजिट हो तो कैंसिल हो जाते हैं, तभी 0 आ गया। ये आपका बच्चे प्रूफ हो गया कि ये सारा आपका क्या आया है 0। ठीक है, अभी इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको क्ले हैमिल्टन थ्योरम अच्छे से आ जाएगी। और एक्सरसाइज वाले सम जरूर सॉल्व करना बच्चे।